भारत के सबसे व्यस्त शहरों में से एक के भीड़-भाड़ वाले वार्डों में हर साल हजारों शिशु जन्म लेते हैं। कई समय से पहले बहुत छोटे और बेहद नाजुक। दशकों तक उनका जीवन हमेशा खतरे में रहा, जब तक एक डॉक्टर ने इसे बदलने का फैसला लिया। मानवीय दया का अमृत, डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस, पद्मश्री 2026। 1943 में कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर धारवाड़ में एक चंचल और दयालु कन्या का जन्म एक मशहूर कवि और एक गृहिणी के घर हुआ। बचपन में मेरी माँ हमेशा कहती थी, गरीबों की मदद करो और भगवान तुम्हें 100 गुना लौटाएंगे। मेडिकल स्कूल में डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस अपनी क्लास में अव्वल आई और आगे की पढ़ाई के लिए धारवाड़ से मुंबई आई। वहाँ वह बच्चों की डॉक्टर बनी। शहरी जरूरतमंदों की सेवा के लिए उन्होंने मुंबई के एक नगर निगम अस्पताल में नौकरी कर ली। वहाँ शिशु मृत्यु दर ने उन्हें झकझोर दिया और गहराई से प्रभावित किया। छोटी एम्पिरिकल स्टडीज के डेटा की मदद से उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। शिशु को नहलाना, ग्लूकोज का पानी, फॉर्मूला और जानवरों का दूध और इंक्यूबेटर का इस्तेमाल बंद किया, जिससे बैक्टीरिया फैलते थे। इनकी जगह तेल का इस्तेमाल किया और शिशु को गर्म रखने के लिए लाइटें लगाई गई। इन्फेक्शन रेट तेजी से घटी, जीवन दर बढ़ी और इनके साथी भी मान गए। ये आसान कदम अब ग्लोबल प्रोटोकॉल है। हालांकि इनकी सबसे बड़ी पहल एशिया का पहला मानव दूध बैंक शुरू करना था। इसका विरोध भी हुआ। मानव दूध बैंक शुरू करने पर कई लोगों ने मुझे पागल समझा, खासकर प्रशासन ने। जब मुझे स्टाफ की जरूरत पड़ी, मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटर को समझाना पड़ा कि भगवान कृष्ण को उनकी माँ ने नहीं बल्कि यशोदा ने दूध पिलाया था। मानव दूध की थोड़ी सी मात्रा भी इन बच्चों के जीवन को बचाने में मददगार साबित हुई। अगले 5 दशकों में अर्मिडा ने 2000 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी और 3 राज्यों में स्तनपान का अभियान चलाया। अस्पताल के काम के साथ साथ अर्मिडा ने स्नेहा नाम के एनजीओ की स्थापना की, ताकि धारावी में जरूरतमंदों तक इलाज पहुंच सके। शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए हमने माताओं के व्यवहार को बदलने पर ध्यान दिया, ताकि वे समय पर अस्पताल आएं और अपने बच्चों की जान बचा सकें। सच्चाई का सामना किए बिना आप हल नहीं पा सकते। चुनौतियाँ अलग सोच चाहती हैं। एक समय मैं जिसे मंथन करना कहती थी, आज उसे इनोवेशन कहते हैं। यह मत सोचो मैं ही क्यों। दुख से बदलाव आता है। हमें सोचना होगा कि उन तक कैसे पहुंचा जाए जो हमारे पास नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।